प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल जीत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2020-21 के हिंदी विशिष्ट का पेपर। आपको हम इसका फुल सोल्यूशन देने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास वार्षिक परीक्षा 2020-21 का हिंदी का पेपर आ चुका है। तो दोस्तों आप करोगे वार्षिक परीक्षा के पेपर में गर्दा गर्दा, अब मचाओगे आप एकदम धुआं धुआं। अब आएंगे आपके सभी स्टूडेंट के 100 में से 100 नंबर। ये पूरे प्रश्न आपके न्यू ब्लूप्रिंट से कर रहे हैं मैच, आप चेक कर सकते हैं। तो आपको मेरे लिए वीडियो को दिल से लाइक करना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जिससे आपका कोई भी वीडियो जो है मिस ना हो। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, मेरे पास वार्षिक परीक्षा 2021 हिंदी विशिष्ट का क्लास 11 का वायरल पेपर अब है मौजूद। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि ये पेपर जो हैं आपके वार्षिक पेपर में सीधे पूछे जाएंगे और गारंटी के साथ आपके 100 में से 100 मार्क आएंगे। इसके लिए आपको पूरा पेपर जो है अच्छे से लास्ट तक देखना है और सारे क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर कर लेना है। अभी वक्त रहते हुए आपके लिए समय बहुत कम बचा है, तो सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसे अच्छे से रीड करना है और स्क्रीनशॉट कर लेना है और साथ ही कॉपी पर लिख लेना है। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे समय दिया गया है, तो आप यहाँ पे समय लिख सकते हैं। समय यहाँ पे 3 घंटा है। पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। कुछ निर्देश आपके दिए हुए हैं, यहाँ पे पढ़ लेंगे कौन कितने नंबर का हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे है। इसके बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पहला हमारा है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपका आएगा। तो आपको 5 में से 5 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर लेके आना है। तो चलिए इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, सीरीज का फूल डैश 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 में फूलता है। तो आप जानते होंगे क्या ये ग्रीष्म ऋतु में फूलेगा या फिर वर्षा ऋतु में। तो आप जानते होंगे कि ये कब फूलता है, हमारा ग्रीष्म ऋतु में फूलता है। सेकंड हमारा है, धूपगढ़ डैश 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 में स्थित है। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर जो है धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है। आप ये भी जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, भूषण ने अपने काव्य में डैश 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 का वीरता का वर्णन किया है। तो आप जानते हैं क्या लक्ष्मी बाई का वर्णन किया है या फिर छत्रसाल का। तो भूषण जो हमारे रीतिकालीन कवि कहलाते हैं, तो इन्होंने जो है छत्रसाल दशक का जो है रचना किया है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये छत्रसाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो है रीतिकालीन प्रमुख कवियों के नाम पढ़े होंगे, उनमें से हमारे जो है सेनापति, केशवदास, पद्माकर, बिहारी, मतीराम और भूषण, ये सबसे महत्वपूर्ण कवि कहलाते हैं रीतिकालीन के। और जो हमारा भूषण का रचनाएं कौन कौन सा है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और अलंकार प्रकाश। ठीक है, तो ये इनके महत्वपूर्ण रचना है, इनको भी आपको नोट कर लेना है। यदि आपका कोई वस्तुनिष्ठ बनता है इनमें से, तो आपको 100% जो है आंसर करके आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा, सूर्य के पदों को डैश डैश काव्य कहते हैं। तो आप जानते हैं क्या मुक्तक काव्य कहते हैं। तो आप जानते हैं सूर्य के पदों में जो है मुक्तक काव्य का वर्णन होता है। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा लिखा है, दिनकर की कविता में क्या मिलता है, क्या ओज मिलता है या माधुर्य मिलता है। तो आप जानते हैं कि दिनकर कैसे कवि हैं, एक ओज वाले कवि हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओज गुड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सेकंड में लिखा है, दिए गए कथन के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला हमारा है, उत्साह के साथ संचरण होता है, गर्व का, वीरता भाव का, लज्जा भाव का या कर्म संकल्प का। तो आप जानते हैं कि इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कर्म संकल्प हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मर्यादा एकांकी में निहित है, सामाजिक आदर्श, पारिवारिक आदर्श, धार्मिक आदर्श या सांस्कृतिक आदर्श। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारिवारिक आदर्श हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जो है सारे क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन भी आपको लास्ट में दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है अपने भाई के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, आज़ादी की लड़ाई में बड़े घर का आशय था। तो क्या था, महल था, बड़ी हवेली थी, जेल खाना था या विशाल भवन था। तो आप इसका आंसर जानते होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, हमारा जेल खाना होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, स्नेहबंध कहानी में किस गुण के कारण बहू बेटी जैसी लगती है, क्या सेवा, सुश्रुता या सुंदरता, आदर भाव, आज्ञाकारिता। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर, कवि पंत ने नौका विहार किया था, प्रातःकाल, दोपहर, रात्रि काल या चांदनी रात। तो आपको मालूम होगा कि इन्होंने जो है नौका विहार कब किया था, चांदनी रात में किया था। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो देखिए हमारा लिखा है पहला, मेरे बचपन के दिन। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा कैसा है, तो ये हमारा है संस्मरण है। ठीक है, तो पहला तो हमारा हो गया मेरे बचपन के दिन जो है संस्मरण विधा है, तो लास्ट वाले में हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, सेनापति ने बसंत को क्या माना है, तो माना है ऋतुराज माना है। क्या बोला है, ऋतुओं का राजा बोला है। ठीक है, तो सेकंड का हमारा क्या हो जाएगा, ऋतुराज। इसके बाद वह संपत्ति जो व्यय करने से बढ़ती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है विद्या। इसके बाद हरिशंकर परसाई
प्रसिद्ध लेखक है, क्या व्यंग्य लेखक है? तो बिल्कुल व्यंग्य विधा के लेखक है। इसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? आप जानते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ये बहुत एक पर्यटक स्थल भी कहलाता है और उसके साथ ही से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। तो आपको पूरा विश्वास करना है और सारे क्वेश्चन जो है अपने कॉपी पर इसे लिखते जाना है या फिर इनका स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित वाक्य सत्य है या असत्य है? वाक्य के आगे लिखिए। तो आपको सत्य या असत्य बताना है। तो पहला लिखा है, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। तो क्या होती है? तो जी बिल्कुल होती है। तो इसका हो जाएगा हमारा ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है, पचमढ़ी को सतपुड़ा का गौरव कहा गया है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पचमढ़ी जो है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, जो धूपगढ़ होता है 1350 मीटर उसकी ऊंचाई है। सेकंड, अब देखिए हमारा क्या है, सेकंड है, थर्ड है हमारा, फूल की अभिलाषा देवताओं पर चढ़ाए जाने की होती है। क्या होती है? नहीं होती है। वो तो होती है कि वीरों के पथ पर जो है, जहाँ से वीरों गुजरते हैं वहाँ बिछाया जाए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा। चौथा है, राधा विरह का दुख भुलाने के लिए समाज सेवा करती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सत्य है, ठीक है। पांचवा है, दुष्यंत कुमार ने उर्दू में गजलें लिखी हैं। तो बिल्कुल ये असत्य हो गया, क्योंकि इन्होंने उर्दू में गजल नहीं लिखा है। इसके बाद चलिए हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। इसमें लिखा है, निम्नलिखित कथनों का उत्तर एक शब्द में आपको देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कौवा और कोयल में क्या समानता है? तो आप 11वीं के यदि छात्र हैं तो आप जानते होंगे कौवा और कोयल में किसकी समानता है? वर्ण की समानता होती है। दोनों क्या है? काले रंग के होते हैं, लेकिन एक की बोली में मिठास बड़ी होती है और दूसरे के बोली में कड़वाहट भरा होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हिंदी निबंध का विकास किस युग से माना जाता है? तो आप जानते होंगे सबसे पहले हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया था? हिंदी निबंध का आधुनिक काल में प्रयोग किया था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, धर्मपद कौन था? तो आप जानते हैं धर्मपद हमारे कौन थे? एक शिल्पी थे, ठीक है। जननी और जन्मभूमि किससे अधिक श्रेष्ठ है? तो आप जानते हैं ये सौरभ से भी हमारा क्या है? श्रेष्ठ है। और पांचवा क्वेश्चन हमारा है, यमदूत को किसने चकमा दिया था? तो भोला राम के जीव ने। किसने दिया था? भोला राम के जीव ने क्या किया था? चकमा दिया था। तो यहाँ से होता है आपका 25 मार्क के ऑब्जेक्टिव समाप्त। आपके सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये हमारा वायरल पेपर है और आपका जो है वार्षिक पेपर में यही क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। कवि दिनकर कैसे समाज की रचना करना चाहते हैं? दुष्यंत कुमार की गजलों की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर जो है आपको मैं PDF के माध्यम से, आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे, वहां पे आपका इसका सारा का सारा आपको आंसर मिल जाएगा PDF के रूप में। तो इनका मैं सबका आंसर दे दूंगा। आप क्या करिए, क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि वहां सिर्फ मैं आपको आंसर देने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद देखिए, केशव की रामचंद्रिका में अंगद रावण संवाद अधिक सुंदर और प्रभावशाली है, स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ पे हमारा 8वां क्वेश्चन है, आपको भक्ति काल की हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? इसके बारे में आपको लिखना है। और रीति काल के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करते हुए प्रमुख 2 कवि और उनकी एक एक रचना। तो मैंने अभी बताया था आपको कि रीति काल के प्रमुख कवि हमारे केशव दास कहलाते हैं। इनकी रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावली, जहांगीर जस चंद्रिका, ये हैं। और यदि आप भूषण के जानना चाहते हैं तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और अलंकार प्रकाश। बिहारी का आप जानते हैं बिहारी सतसई, ठीक है। इसके बाद आप यदि जानना चाहते हैं पद्माकर, जो रीतिकालीन कवि कहलाते हैं, इनकी रचना हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन और गंगा लहरी, ठीक है। तो मुझे जो है सारे के सारे याद है। क्या आपको भी याद है? आपको यदि याद नहीं है तो आप अच्छे से क्या करिए, इन्हें सब पढ़ लीजिए। आपकी जो भी आपका क्वेश्चन हो आप मेरे से करिए, मैं आपको सारा सोल्यूशन आपको दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 9वां और 10वां क्वेश्चन का आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका आंसर लिख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं 11वें और 12वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए 11वां क्वेश्चन हमारा है, तुलादान के समय तराजू के पड़ले सम पर कैसे आए, ये आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आपका जो है एक गद्यांश दिया है और इसका कुछ आंसर पूछा है, तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसके बाद जो है 13वें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर स्पष्ट करने हैं। तो आपको मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। जो आपके ग्रामर पोर्शन के आते हैं क्वेश्चन, हमेशा आते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है आपका, और क्या है थोड़ा बहुत रिक्त स्थान कैसे भी बन सकते हैं यहाँ से। तो इनको जो है आपको ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छे से तैयारी करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं, इसका उदाहरण सहित लिखना है आपको। इसके बाद आपका घनाक्षरी और मंदाक्रांता छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। बात करें विरोधाभास अलंकार, तो आप जानते होंगे जब किसी पदार्थ के वास्तविक क्या है गुण में विरोध ना होती हुई विरोध का आभास हो, उसे कहते हैं विरोधाभास अलंकार। घनाक्षरी में आप जानते होंगे कि 8 पर क्या होता है, इसमें जो है हमारा यति होता है। और मंदाक्रांता में कितने होते हैं, क्या 17 वर्ण होते हैं। आपको सारा जो है आंसर इसको ढूंढ कर लिखना है। यदि नहीं बनता है तो आप मुझसे कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा सूरदास और रामधारी दिनकर में से किसी एक कवि का
कवि परिचय देना है और उसकी 2 रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष और साहित्य में आपको स्थान लिखना है। ठीक है, इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हरिशंकर परसाई में किसी एक लेखक का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे 16वें क्वेश्चन का आप क्या करिए, एक हमारा पद्यांश है, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपका एक गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश का भी आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा 18वां क्वेश्चन आ जाता है। 18वें क्वेश्चन में आपको एक गद्यांश पढ़कर इसका आपको उत्तर देना है, इसका एक शीर्षक लिखना है आपको और सारे उत्तर जो है इसमें से ढूंढकर लिखना है। ठीक है, 19वें क्वेश्चन में आपको अपने मित्र को आपके गांव में आई बाढ़ की भयावहता का वर्णन करते हुए पत्र लिखना है और क्रिकेट मैच में देखने हेतु प्रचार से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो आपको जो है इस बार कोरोना संबंधित निबंध भी आपको तैयार कर लेनी है और साथ ही आपको एक पत्र भी कोरोना संबंधित निबंध और एक आपको पत्र तैयार करना है। 20वें क्वेश्चन में आप देखिए, किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। राष्ट्र हित में युवाओं का योगदान, दूरदर्शन के कार्यक्रमों की सार्थकता, आतंकवाद की समस्या, जल जंगल जमीन संरक्षण हमारा योगदान। तो यहाँ जो है आपका होता है यहाँ पे समाप्त। अब यदि आप इसका आंसर चाहते हैं तो इसका आंसर भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो आपको जो है सारा आंसर आपको मिल जाएगा। यदि आपका इस वीडियो पर प्यार मिला तो अगले भी सब्जेक्ट में वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।